बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन का रैप अप करने से पहले और आने वाले दिन का आउटलुक डिस्कस करने से पहले तीन इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहली बात ये कि इंशाल्लाह ताला जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स और जो जनरल मार्केट गाइडलाइन का कोर्स है वो जैसे मैंने बताया था कि मई की सेकेंड वीक से इंशाल्लाह ताला ये दोनों कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। जनरल गाइडलाइन कोर्स या जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट रीडिंग या मार्केट नो हाउ का जो कोर्स है उसका थर्ड बैच इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी इन दोनों कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर करेगा एक क्वार्टर के लिए उनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैं फ्री ऑफ़र कर रहा हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मई के महीने से मेरी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है मंथली हो 6 मंथ्स हो या एनुअली हो इसके रेट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं और इसमें फर्दर इंक्रीज़ जो है वो मैं अनाउंस करूँगा। और लेकिन उससे पहले जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लोग नोट कर लें कि लास्ट डे ऑफ रमज़ान जो कि इंशाल्लाह ताला कल या परसों होगा, तो उससे पहले अगर आप प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर करते हैं स्पेशली फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर पैकेज, तो उसमें आपको जो है वो 70% डिस्काउंट मैं ऑफ़र करूँगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो सारे लोग जो बहुत दफ़ा मुझे कहते रहते हैं कि हमें आपकी सर्विसेज लेनी है लेकिन ड्यू टू हायर रेट्स या ड्यू टू एक्सपेंसिव फ़ी स्ट्रक्चर हम उसमें जो है वो इनरोल नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं जो है वो ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट डे ऑफ रमज़ान से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यू विल गेट 70% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम सर्विसेज। अब आने वाले सेशन को अगर हम रैप अप करें तो इंडेक्स ने स्टार्ट एक नेगेटिव मोड पे किया और 40,289 का एक इंट्राडे लो विटनेस किया, लेकिन उसके बाद 40,532 का एक हाई पोस्ट करने के साथ साथ 40,499 पे आज का सेशन क्लोज़ किया। इट वाज द 5th कंसेक्यूटिव विन फॉर द बुल्स और ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक बन गया है सिंस अक्टूबर 2022 और मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 का जो महीना था तब से लेके अब तक 5th जो कंसेक्यूटिव विन यानी कि 5 लगातार जो गेनिंग सेशंस हमने देखे ये आखिरी मरतबा हमें अक्टूबर 2022 में नज़र आए थे। और अगर क्लोजिंग की बात करूं तो जो 40,499 पे जो क्लोजिंग हुई है ये 22 मार्च 2023 से अब तक की यानी कि ऑलमोस्ट कोई एक महीने के हाई पे हमने जो है वो सेशन क्लोजिंग देखी है। ये जो 40,499 या 40,530 की जो रेंज डिस्कस ये जो आज हमने देखी, बेसिकली अगर आपने वीकली आउटलुक आप लोगों को याद हो या वीकली आउटलुक आप लोगों ने फॉलो किया हो तो उसमें मैंने बताया था कि इंडेक्स में इतना पोटेंशियल आ गया है कि इंडेक्स 40,480 से 610 की रेंज जो है वो टेस्ट कर सकता है इन द कमिंग वीक, जो कि 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जिस तरह से वीकली लेवल्स हमने डिस्कस किए थे अगर हम देखें तो उसी तरह से हमने वो चीज़ें हिट होते हुए देखी हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के सेशन में हमने दो के कल के मुकाबले में कोई ऑलमोस्ट 1 मिलियन शेयर्स KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से ज़्यादा नज़र आए, बट स्टिल वॉल्यूम जो है वो 35.14 मिलियन शेयर्स का नज़र आया, जो कि एक बहुत पुअर टोटल है। और ये बार बार हमें इंडिकेशन मिल रही है कि जो इस तरह का जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है या जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं डिस्पाइट कि हम तेज़ी देख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बता रही है कि अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किसी किस्म का हेल्दी एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। तो इस वजह से इसको हम वीकर रिकवरी भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि एक सिर्फ करेक्टिव बाउंस है, इसमें कोई तेज़ी का एलिमेंट जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए
हमने पहले भी ये देखा था, पिछले हफ्ते भी देखा था कि 40,500 या 40,600 के आसपास इंडेक्स आने के बाद दोबारा से कोई स्पीडी फॉल हमने देखा था। इनफैक्ट कल भी हमने यही देखा कि इंडेक्स ने 40,400 से ऊपर क्लोजिंग की थी, लेकिन आज स्टार्ट ही हमने तकरीबन को 150 पॉइंट डाउन का देखा। तो यहाँ पे जो इस तरह से ऊपर आने के बाद जो अग्रेसिव सेलिंग आ जाती है ना, ये बता रही है कि इंडेक्स अभी भी वीक फुट पे है, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग फुट इंडेक्स ने अचीव नहीं किया। इंडेक्स अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है और ये वीकनेस बरकरार है जब तक इंडेक्स एटलीस्ट वीकली टर्म्स पे एटलीस्ट 41,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं करता। ये वीकली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी भी हमारे पास कुछ 600 पॉइंट्स हैं इस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि अग्रेसिव सेलिंग आ रही है। उसके बाद भी इंडेक्स सिर्फ न्यूट्रल जोन में दाखिल होगा। अभी बुलिश तो बहुत दूर की बात है, बुलिश रिवर्सल के लिए द इंडेक्स नीड्स to end the month above 42,800। तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो लेवल्स बाकी हैं। तो इस वजह से मैं बार बार जो रिपीटेडली एक बात कर रहा होता हूँ कि डू नॉट गेट कैरीड अवे। आप थोड़ा सा जो है वो सब्र से काम करें और चीज़ों को देखभाल के काम करें। ऐसा ना हो कि बिला वजह आप किसी बड़े एक्सपोजर को ले लें और फिर जो है वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएं, फिर इनफैक्ट आप मार्केट को गाली देना शुरू हो जाएं। तो डू नॉट लेट दैट हैपन। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने फरवरी के महीने में सिस्टम लिमिटेड का एक मैसेज पोस्ट किया था, वो अभी आप लोगों के साथ शेयर भी इस लिंक में अभी आपके साथ स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप देख सकेंगे। फरवरी के 8 तारीख को मैंने मैसेज भेजा था कि सिस्टम लिमिटेड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिटवीन 495 एंड 510 रेंज। This can not only trigger aggressive profit taking but can start fresh selling pressure too। उस टाइम पे लोग कहते थे कि भाई ये तो बुलिश ही है, आप सेल कॉल दे रहे हैं, ये तो बुलिश ही है, आर यू श्योर कि सेल करना चाहिए, आर यू श्योर। आज आप देखें कि इसने 455 का एक लो दिखा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि इसका तो रिजल्ट ऐसा आ गया वैसा आ गया। भाई मैं तो उसको 510 से कह रहा हूँ ना कि बेच दो, 495 से कह रहा हूँ बेच दो, आप आज रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ फिर जो होती है ना, तो लोग फिर रीजंस ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा ये कर लो, अच्छा एवरेज कर लो। तो डू नॉट लेट दैट हैपन विद यू। इसी तरह से मैंने FCPL का मैंने बाय कॉल जनरेट किया, मैंने बाय कॉल दिया था। FCPL का मैंने अप्रैल के 6 को एक बाय कॉल मैंने सेंड किया था, उसका भी स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। और इस स्नैपशॉट में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि 51 के स्टॉप के साथ आप टारगेट कर सकते हैं इसको 58 और 60। उस टाइम पे लोग कहते थे कि इसमें वॉल्यूम ही नहीं आता, तो इसमें तो बाय करने का फ़ायदा नहीं है। आज माशाल्लाह आप देखेंगे 4 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि जब टेक्निकली आपको चीज़ें कोई बताने की कोशिश कर रहा है तो डू नॉट इग्नोर दैट, बिकॉज उसमें काफ़ी जो है वो पावर है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, इसको आप हल्का ना समझें। आप EPCL का आप चेक करें कि EPCL का मैंने मार्च की 3 तारीख को मैसेज भेजा था कि 49 से 51 के बीच में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं और ये अग्रेसिव सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। जिसके पास है वो 45-50 पे या अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन लगा के। 43 से नीचे नहीं जाएगा तो 33 तक जा सकता है। आप ये देखें कहाँ पहुँचा। तो आप ये सब चीज़ें जो है बड़ी आपको मतलब फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ना टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। किसी कोई स्टोरी तो नहीं लिखी कि इसमें ये हो रहा है तो ये कर लो, ये हो रहा है तो ये कर लो, ये बाय कर रहा है तो ये कर लो, इसमें ये प्लेयर आ गया तो ये कर लो, वो प्लेयर निकल गया तो ये कर लो। ये तो ये बातें वो बच्चे कर रहे होते हैं जो बेचारे किसी ना किसी खाली स्टोरी को ढूंढ रहे होते हैं या स्टोरी के बेस पे कोई ना कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं करता कभी भी। और मतलब आप लोगों ने मेरी वर्किंग को अब तक मेरे ख्याल से शायद बेहतर जज कर लिया होगा कि मैं किस तरह से चीज़ें जो है गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो डू नॉट गेट कैरीड अवे, ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि डू नॉट गेट कैरीड अवे और कोशिश करें कि अपने आप को सिक्योर करके चलें ताकि आपके पास एक्सपोजर मैनेज रहेगा, आपका एक्सपोजर इन हैंड रहेगा। आप लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो ओवर एक्साइटमेंट का शिकार नहीं होंगे। तो आप जो है वो अगर कोई फॉल आता है, कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है तो यू कैन टेक सम गुड पोजीशंस जो कि आप बेहतर तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। तो
समझने की बात है कि आने वाले सेशन में ठीक है 45,450 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, बुल्स के पास एक अपर हैंड है 40,570 से 610 की रेंज जो है वो टारगेट बुल्स कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखने की बात है कि 40,610 से 670 जो है वो पहला लेवल है जो कि वीकली टारगेट के तौर पे बताया गया था। यहाँ पे हम सेलिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आवरली क्लोजिंग 40,700 से ऊपर होती है तो फिर 40,780 से 850 भी हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन बिटवीन द रेंज ऑफ 40,610 एंड 40,850, ये जो 200 250 सवा 200 से 250 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये आपको एज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक गेंस, एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्लान एग्जिट्स आपने ट्रीट करना है। अदरवाइज़ क्योंकि ट्रेंड जो है वो ओवरऑल बुल्स को फेवर नहीं कर रहा और ये बुल ट्रैप की तरफ इशारा कर सकता है। डाउन साइड पे 40,300 310 एक अच्छी सपोर्ट बता रहा है, लेकिन अगर 40,180 की रेंज टूटती है तो फिर इंडेक्स बहुत स्पीडी लेवल पे 40,080 या 39,950 की रेंज टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।